करते हैं अब। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। ओके, प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं हम दोबारा। तो ये सारा क्लियर था? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's move further then. तो आगे फर्दर अब हम फॉर्म्स देखते हैं। तो ये मैं चीज़ हटाता हूँ अब, और फॉर्म्स से हम डील करते हैं। फॉर्म, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं बच्चे फॉर्म के? Action. एक्शन। Method. एक्शन में क्या आता है? हमारा जहाँ पे मतलब हम जब सबमिट कराए तो कहाँ पे जाना चाहिए? जहाँ फॉर्म कौन सा पेज? प्रोसेस होगा, जहाँ पर dom.html पे ही हम भेज देते हैं, लेट अस सपोज। ओके, देन Method. ओके, मेथड इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। गेट या पोस्ट आप लगा And देते हो। एंड टारगेट, अगेन Yes. टारगेट इज नॉट इम्पोर्टेंट अगेन, बट स्टिल। अब हम क्या करते हैं, हम दो इनपुट फील्ड्स लगाते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट ही। इनपुट टाइप, लेट्स यूजर नेम, सॉरी टेक्स्ट नेम, यूजर नेम, ठीक है। और फॉर्म को भी नाम दे देते हैं, आई नेम, ये नाम दे देते हैं, ठीक है। और दैट्स इट। एक और इनपुट फील्ड लेते हैं। पासवर्ड के लिए कौन सी टाइप होती है? Password. पासवर्ड। सबमिट बटन लगाने के लिए कौन सी टाइप होती है? Submit. सबमिट। और रीसेट बटन लगाने के लिए? Reset. लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट क्या आती है। दिस इज योर आउटपुट, ठीक है। और अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मैंने इसमें क्या फिल किया है, क्या नहीं फिल किया है, वो सारा मैं गेट करना चाहता हूँ, ये सेट करना चाहता हूँ इस बटन को क्लिक करने के साथ, इस बटन के क्लिक करने से, ठीक है। तो ठीक है, फॉर्म में जो भी भरा है वो दिखाई दे मेरे को, ये जो बटन नीचे दिया हुआ है इसको क्लिक करने से। तो अगर मैं गेट करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट, कौन सी प्रॉपर्टी? Forms. फॉर्म और फॉर्म्स, एस लगेगा Form. कि नहीं लगेगा?
लगेगा? Yes, sir. This will be a two-dimensional collection, obviously, or let's say 0. तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स से अलर्ट कर देता हूँ जो भी है, और की वैल्यू अलर्ट कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स सी नाउ, कुछ फिल करते हैं। Send link, nothing happened. Just wait, कोई एरर नहीं है। That means syntax problem कहीं पे। Document dot forms, दोबारा एक बार चलाते हैं। अब चला है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 0 का मतलब, पहले इंडेक्स का मतलब है कि कितने नंबर वाला फॉर्म। ऑब्वियसली यहाँ पर एक ही फॉर्म है, तो 0 का मतलब है पहला फॉर्म, और यहाँ पे 0 का मतलब ये क्या है, इस फॉर्म के अंदर सबसे पहला एलिमेंट, जो कि ये रहा। ठीक है, अगर हम पता करना चाहते हैं कितने इसमें हैं इनपुट, तो मैं लेंथ से कोशिश करता हूँ फाइंड आउट करने के लिए। सेंडिंग किया, और ये देखो 4 एलिमेंट है इसमें, 4 ही है ना फॉर्म एलिमेंट्स। Yes, sir. कौन कौन से? कौन कौन से? यूजरनेम, पासवर्ड, सबमिट, रीसेट। बिल्कुल ठीक, तो ये 4 है। तो बेसिकली आप इसको एक्सेस ऐसे कर सकते हो। लेट्स से मेरे को अब इसका वैल्यू चाहिए जो पासवर्ड में फिल की जा रही है। क्लिक किया मैंने, और ये देखो जो पासवर्ड मैंने एंटर किया था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इज इट ओके, इज इट फाइन? क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. ऐसे ही एक और फॉर्म बनाते हैं। Yes, sir. इसका नाम रखते हैं लेट्स से साइन अप। थोड़े से और फील्ड इसमें एंटर कर देते हैं हम। एंटर, लेट अस सपोज इनपुट टाइप रेडियो बटन लगेगा यहाँ पर। रेडियो बटन के लिए कौन सी टाइप होती है बच्चे? रेडियो। क्या, और एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं हम साथ में। डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? कौन सी टाइप? बोलो बेटा, कौन सी टाइप?
कौन सी टाइप? डेट डेट कौन सी डेट होती है? डेट टाइप फिर होती है। डेट। तो ये हो गया हमारा सबमिट और रीसेट साथ में आ गया। साइन अप कर दिया हमने। तो ये ठीक है। तो ये हमारा पहला फॉर्म, ये हमारा दूसरा फॉर्म। तो लेट से अब मैंने दूसरे फॉर्म में कुछ भरा, वो मैं सर्च करना चाहता हूँ। लेट से फर्स्ट एलिमेंट रिफ्रेश किया तो ये देखो नथन फिल किया था मैंने और वो आ गया। इन केस मैं कुछ फिल नहीं करता हूँ, it will show an empty thing. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. सर क्या किया अभी आपने? कुछ नहीं फिल किया था मैंने ना, सीधे बटन दबा दिया, खाली दिखाएगा उसमें। यही अगर मैं कुछ फिल किया तो वो दिखा दिया इसमें। ठीक है। और ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं आपने इंडेक्स यूज़ करना है, जैसे हमने लिंक्स के लिए किया था। मैं नाम भी यूज़ कर सकता हूँ। तो साइन अप था ना, आई गेस इसका नाम यहाँ 0 कर देता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए। तो ये देखो यहाँ पे फिल करता हूँ मैं कुछ, और ये देखो you can use index, you can use name, you can use a mixture of index and name। यहाँ पर आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, लाइक DOB नाम ही दिया था ना हमने उसको। यहाँ मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है, खाली आ रहा है। कोई वैल्यू देते हैं आप, जैसे 7 अक्टूबर 10 अक्टूबर, डेट आ रही है 2020 अक्टूबर 7। इज इट ओके? क्लैरिफाइड? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। एक मैंने कहा था आपको कि दो इवेंट्स ऑन रीसेट और ऑन सबमिट, वो मैं आपको बताऊंगा जब फॉर्म से डील करेंगे। तो नाउ वी आर डीलिंग विद द फॉर्म्स, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हम जेंडर के साथ भी एक बार देख लेते हैं। रिफ्रेश नहीं किया था, करते हैं। फ़िलहाल जेंडर कोई सेलेक्टेड नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, ये सेलेक्ट करते हैं तो फीमेल, पहला वाला सेलेक्ट करते हैं, शोज मेल। इज इट ओके यहाँ तक? Yes, sir. Sir. आप हाँ जी बोलो। तो क्या किया था इसमें? इनका क्लियर है यहाँ तक? कोई भी प्रॉब्लम है बच्चे पूछ लो दोबारा, जहाँ आपको लगे कि इतना। हाँ बोलो बोलो। सर यहाँ पे लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा मेल और फीमेल? बेटा क्योंकि लिखा नहीं है, मैंने ही नहीं लिखा है। ये देखो आप लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। लिखना पड़ता है ना साथ में, ब्रेक डाल देता हूँ। ठीक है अब? Yes, sir. ओके, आगे करें फिर ऑन रीसेट। एक इवेंट देख लेते हैं अभी। तो लेट से मेरा ये फंक्शन है ऑन रीसेट, उसमें मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, ये टारगेट थोड़ा हटा देता हूँ मैं यहाँ से, सो दैट वी, और मेथड भी हटा देते हैं सो दैट वी कैन हैव मच स्पेस। ऑन रीसेट हम मेथड को कॉल करते हैं जिसका नाम रख देते हैं रीसेट। ठीक है, और यहाँ पर हम फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम होगा रीसेट।
तो यहाँ पर हम कुछ लगाते हैं लाइक कि रीसेट बटन दबते ही गलती से अगर दब जाता है तो वो एक वार्निंग दे। तो मैं यहाँ पर कंफर्म यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी मैं आपको साथ में ही बता देता हूँ आज ही। इससे पहले आपने अलर्ट यूज़ किया था। तो 3 बेटा आपके होते हैं डायलॉग बॉक्स जो आप कॉमनली यूज़ करते हो। 3 कंट्रोल होते हैं विंडोज़ के जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। अलर्ट, पहले अलर्ट तो आपको पता ही है ना। अलर्ट में बस आपको एक मैसेज आएगा और ओके का बटन लगा होगा साथ में। जो भी आप अलर्ट की आर्ग्यूमेंट में लिखा होगा आपने, वो मैसेज दिखाई देगा हमें बस। ठीक है। यस सर। दूसरा होता है बच्चे जो मैं आपसे पूछा था, एक बताया था आपको, वो था ये प्रॉम्प्ट। यहाँ पर इसमें बच्चे इसके 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं वैसे तो, इंटर वैल्यू। दूसरे आर्ग्यूमेंट में आपकी लेट्स से डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इसको एक बार देखते हैं फिर आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। रीसेट दबाया मैंने, रिफ्रेश। जस्ट अ सेकंड, प्रॉप को करते हैं हम एक बार कॉल। प्रॉप चल रहा है। सर इसमें ऐसा नहीं होगा कि फॉर्म वैल्यू को ही रिटर्न करे तो ही चलेगा? नहीं बेटा, रीसेट का कोई ऐसा इशू नहीं है। मे बी हम थोड़ा नाम चेंज कर लें अगर, रीसेट फंक। रीसेट इज अ रिजर्व्ड वर्ड फॉर एन इवेंट, इसलिए वो नहीं चला। ठीक है, वो फंक्शन इसलिए नहीं चला। तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं उसको हम एज एन आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो रीसेट आपका एक इवेंट होता है, इसलिए वो यूज़ नहीं कर पाए हम एज अ नेम ऑफ द फंक्शन। नाउ एंटर वैल्यू, अगर आप दूसरी आर्ग्यूमेंट नहीं देते हो तो ये टेक्स्ट फील्ड खाली आएगी। अगर आप दूसरी वैल्यू फिल करते हो तो वो वैल्यू यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू नज़र आ जाएगी। आप कुछ और भी टाइप कर सकते हो और इसको यूज़ किया जा सकता है। जो भी आप यहाँ पर डालते हो ना, वो आप यहाँ पर किसी वेरिएबल में डाल के यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप सिंगल आर्ग्यूमेंट देते हो तो वहाँ पर खाली आएगा। लेट अस सपोज दिस, तो खाली आ रहा है, देखो आप। इसको बोलते हैं बच्चे प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स। ऐसे ही बच्चे आपका होता है एक कन्फर्म डायलॉग बॉक्स। ये ऐसा आता है, आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। रीसेट किया तो वो उसने पूछा आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट, तो मैं ओके या कैंसिल प्रेस कर सकता हूँ। तो फिलहाल लेट अस सपोज कुछ फिल किया मैंने, रीसेट पे क्लिक किया, उसने कहा आर यू श्योर, तो मैंने ओके प्रेस किया और जब मैंने कैंसिल प्रेस किया तब भी रीसेट हो गया। ठीक है, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू टू सॉल्व कि बेटा दोनों बार क्या हुआ, रीसेट पे क्लिक किया, अगर मैं ओके करूं फिर तो रीसेट हो जाए क्योंकि मैंने ही किया है रीसेट। लेकिन अगर मेरे से गलती से बटन दब गया है और अब मैं कैंसिल प्रेस करूं तो रीसेट ना हो, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है,
कुछ फील्ड हो रहा है और रीसेट प्रेस किया है और कैंसिल हो रहा है। कैंसिल कर रहा हूँ अगर मैं तो कैंसिल अभी भी हो रहा है। हेलो हेलो बच्चे, क्लियर है आपको क्वेश्चन? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यार बेटा अदिति, आपने यू रेज योर हैंड, पूछना है, बोलना है। बोलो बेटा। चलो, क्लियर है कि क्या क्वेश्चन था मेरा? कि रीसेट करने Yes, पे sir. कैंसिल दबाऊं तो रीसेट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर सपोज फीमेल सेलेक्ट किया है या डेट सेलेक्ट कर ली है मैंने, फिर रीसेट दबाऊं, ओके दबाऊं तो रीसेट हो जाए, कैंसिल दबाऊं फिर तो ना रीसेट हो। ठीक है, तो वो आपको इस मेथड में ही करना पड़ेगा। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। जब आप कंफर्म करते हो तो अगर आप ओके प्रेस करते हो यहाँ पे ट्रू आता है, अगर आप प्रेस करते हो कैंसिल तो यहाँ फॉल्स आता है। ठीक है, एक मिनट अलर्ट करके दिखा देता हूँ क्या वैल्यूज आती हैं। विंडो डॉट अलर्ट ए, देखो रीसेट किया, ओके किया, ट्रू आया, रीसेट किया, कैंसिल किया, फॉल्स आया। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब ट्रू रिटर्न हो तो आपका रीसेट हो जाना चाहिए, जब फॉल्स रिटर्न हो आपका रीसेट नहीं होना चाहिए। और इसमें मैं एक चीज़ बता दूं, रिटर्न कीवर्ड यूज होगा। आई एम गिविंग यू एन हिंट हियर, रिटर्न कीवर्ड यूज होगा। और रिटर्न कीवर्ड अब कैसे यूज करना है वो आप देखो। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ये तीनों डायलॉग बॉक्स क्लियर है? डायलॉग, अलर्ट, अलर्ट तो ऑब्वियसली आप काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हो तो पता ही होगा कि अलर्ट बस एक डायलॉग को शो करने के लिए होता है, कोई मैसेज को शो करने के लिए होता है। कंफर्म किसके लिए यूज़ होता है? ऑब्वियसली और भी बहुत सारे होते हैं, सिर्फ यही तीन नहीं है, और भी हैं, बट यूजुअली हम इन तीनों का यूज़ करते हैं। कंफर्म, कंफर्म आपको ऑब्वियसली ओके और कैंसिल करने के लिए यूज़ होता है। और प्रॉम्प्ट आपके लिए वो इनपुट अगर आप चाहते हो यूज़र से लेना, लाइक हम वेबसाइट के, जब हमारी वेबसाइट खोले हम उसके प्रॉम्प्ट पूछें कि आपका नाम क्या है, तो हम वो नाम भरे एंड यू शो अ मैसेज लाइक हाय विद द नेम ऑफ दैट पर्सन, या वो उस पर्सन का नाम आप शो करते रहो वेबसाइट पे साथ साथ किसी एक डिवीजन में या पैराग्राफ में या हेडिंग में। तो उसके लिए यूज़ होगा आपका प्रॉम्प्ट, कि कोई यूज़र से सप्लाई कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो यूज़र से। ठीक है, तो आगे करें। हाँ जी बच्चे, कोई अभी डाउट तो नहीं? आगे करें। Yes, sir. ठीक है, सेम गोज फॉर द सबमिट। सबमिट में भी आपका एक वो हम पहले पे लगाते हैं ऑन सबमिट, यहाँ पर आप लगा सकते हो ऑन सबमिट। और ये अगेन लेट्स से वैलिड नाम का फंक्शन है कोई, उसको कॉल करेगा। और अगेन इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम होगी रीसेट वाली ही, कि अगर आप वैलिडेट कर रहे हो, जैसे सपोज मैं वैलिडेट कर रहा हूँ कि पासवर्ड फील्ड खाली नहीं होनी चाहिए, यूज़र नेम में फील्ड खाली नहीं होनी चाहिए, पासवर्ड फील्ड में 6 कैरेक्टर कम से कम होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है,
ये सारी वैलिडेशन हम यहाँ पे करते हैं जावास्क्रिप्ट में। जो बेसिक सेट ऑफ वैलिडेशन है ना, वो हम यहाँ कर सकते हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज आप अपना ही रिकॉर्ड, स्कूल का एक रिकॉर्ड या कॉलेज का एक रिकॉर्ड बना रहे हो। आपका नाम होता है, क्लास नेम होती है, रोल नंबर होता है, सेक्शन हो सकता है, ठीक है, फीस, मार्क्स, ये आपके कुछ फील्ड्स होंगी। तो आपका नाम बनाते वक्त मैंने डाटाबेस पे अगर सेट कर दिया है, अपने डीबीएमएस सभी ने पढ़ी हुई है ना? Yes, sir. डीबीएमएस सभी ने पढ़ी हुई है ना? तो आप नाम के लिए Yes. कौन सी डाटा टाइप यूज करते हो? नेम फील्ड के लिए कौन सी टाइप यूज करते हो बेटा? वेरिएबल कैरेक्टर 2। वेर टू या कैर भी Yes. यूज कर लेते हो आप, है ना? एन Yes. वेर कैर, डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा आपका डेटाबेस सिस्टम यूज कर रहे हो, आपको वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स मिल जाती हैं। कैर और वेर कैर तो ऑब्वियसली सभी में मिल जाएंगी आपको। तो लेट अस सपोज मैं वेर Yes. कैर यूज कर रहा हूँ और मैंने वेर कैर में एक लिमिट डिफाइन कर दी कि 50 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेरा नाम, ठीक है। और लेट से मैं साइन अप पेज बना रहा हूँ यहाँ पर मैं जो भी चीज़ एंटर करूँगा, सबमिट करूँगा, अगर वो सब सही हुआ तो वो मेरे डाटाबेस में जाएगा, ठीक है। तो बेटा अगर मैंने सपोज 50 कैरेक्टर्स की लिमिट रखी हुई है और यहाँ पर किसी ने रैंडमली 50 से ज़्यादा कैरेक्टर एंटर कर दिए, मतलब आप एक की प्रेस की और प्रेस ही करी रखी और उसके 100 अकरेंसेस हो गए उस फील्ड में, 100 बार आ गई वो कैरेक्टर। तो ऑब्वियसली जब इसको सबमिट करूँगा, फील्ड में डालने की कोशिश करूँगा, तो एक आपका एरर आ जाएगा डेटाबेस में इंसर्शन के वक्त कि वेर कैर में जो आप डाटा डाल रहे हो उसका बहुत साइज ज़्यादा है फील्ड से, 50 कैरेक्टर की लिमिट थी, आप 100 कैरेक्टर डाल रहे हो। तो ये चीज़ें बच्चे सर्वर के पास भेजो आप, सर्वर उसको हैंडल करे, इसमें टाइम लगेगा। सर्वर के पास पहले जाएगा, फिर सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी वैलिडेशंस आप जावास्क्रिप्ट में कर दोगे तो जावास्क्रिप्ट बहुत जल्दी आपको रिप्लाई करेगा। सर्वर के पास जाते वक्त ऑब्वियसली अगर नेट की स्पीड भी ठीक भी है तब भी 1, 2, 3 सेकंड लग जाएंगे, और अगर नेट की स्पीड ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली अगेन 10-15 सेकंड तक लग सकते हैं। यही आप जावास्क्रिप्ट से करोगे तो चाहे नेट की स्पीड ज़्यादा है या कम है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड आपको वैलिडेशन होके आ जाएगा आपके पास। मतलब आप यहाँ पर वैलिडेशन लगाते हो जो बेसिक लेवल की वैलिडेशन है, जो आपके हाथ में है, जहाँ आपको सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैलिडेशन आप यहाँ पे परफॉर्म कर दो, ठीक है। तो कल हम ये करते हैं, यहाँ पे हम वैलिडेशंस लगाएंगे कि सारी की सारी फील्ड में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, और पासवर्ड जो है वो 6 से 15 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, ठीक है। और भी आप बहुत सारी वैलिडेशंस लगा सकते हो, जैसे ईमेल पे वैलिडेशन आप लगा सकते हो। पैटर्न आपने यूज़ किया ही हुआ है ना, पैटर्न आता है ना सभी को, Yes, ऑब्जेक्ट। sir. तो पैटर्न में आप लगा सकते हो। वैसे तो अब ईमेल वैलिडेशन फील्ड ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन जब ये नहीं थी ईमेल अवेलेबल HTML5 से पहले, तो जावास्क्रिप्ट के पैटर्न ऑब्जेक्ट से ही वैलिडेट की जाती थी ईमेल, कि उसमें @ है या नहीं, उसमें डॉट है या नहीं, उसमें डॉट के बाद कोई कैरेक्टर है या नहीं, @ के बाद कोई कैरेक्टर है या नहीं, तो सब कुछ चेक किया जाता था, फिर इस तरीके से वैलिडेट की जाती थी। लेकिन अब तो ऑब्वियसली आपके पास नंबर फील्ड भी है, आपके पास टेलीफोन फील्ड भी है, आपके पास ईमेल फील्ड भी है, तो ऑब्वियसली वो वैलिडेशन काफ़ी हद तक कम हो गई है। लेकिन कैरेक्टर की लिमिट्स, कौन से कैरेक्टर आ सकते हैं, कौन सा कैरेक्टर नहीं आ सकता है, वो अभी भी जावास्क्रिप्ट ही मैनेज करती है, और आपको ये फंक्शन सबमिशन पे कॉल करना है, ऑन सबमिट वैलिड। इसकी बॉडी हम कल देते हैं, और ऑब्वियसली यू कैन आल्सो ट्राई। लेकिन इसमें भी अगेन सेम चीज़ है, अगर ये वैलिडेशन फेल हो जाती है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है, अगर वैलिडेशन सक्सेस हो जाती है हमें ट्रू रिटर्न करना है। तो ऑब्वियसली अगर फॉल्स रिटर्न होता है तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए,
ठीक है, फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। और अगर वैलिडेशन ट्रू आती है तो ऑब्वियसली फिर फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। लेकिन आप देखोगे कि वैलिडेशन सक्सेसफुल हो या ना हो, फॉर्म सबमिट हो जाएगा आपका। तो वहाँ पर भी अगेन रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, और कैसे यूज़ करना है वो आप सर्च करना। ये तो कल तो हम इसको डिस्कस करेंगे, तब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है बेटा, कोई डाउट तो पूछ लो, कोई चीज़ क्लैरिफाई करनी हो दोबारा। बताओ बेटा, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो किसी चीज़ पे, कुछ पूछना हो? No, sir. नो